फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की मूवी है अल्फा। और भाई, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि अब मैं स्पाई यूनिवर्स को अपने हिसाब से कंटिन्यू करूंगा, तो अब वो टाइम आ गया है। एंड यार, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फैन फिक्शन को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस फैन फिक्शन के बाद जो अगली फैन फिक्शन आएगी यानी कि पठान 2, तो उसके लिए इस स्टोरी को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार अपने हाइप पॉइंट्स का इस्तेमाल करें और इस वीडियो का हाइप करें, ताकि ये और भी नए लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें लखनऊ शहर दिखाया जाता है, जहां रात में एक फैमिली साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। और इस फैमिली में होते हैं 3 लोग, इंस्पेक्टर राजवीर, उनकी वाइफ मीरा और उनकी 10 साल की बेटी रिया। टीवी पे ये न्यूज आ रही होती है कि आतंकवादी संगठन का मास्टरमाइंड आर्किटेक्ट, जिसे 4 दिन पहले अरेस्ट किया गया था, वो जेल से फरार हो चुका है। और फिर तभी अचानक उनके घर पे हमला हो जाता है और एक साथ बहुत सारे गुंडे उनके घर पे अटैक कर देते हैं। वो सभी गुंडे राजवीर को पकड़कर कहते हैं, बहुत शौक था तुझे हमारे बॉस को जेल में डालने का, अब तुझे कौन बचाएगा। उनकी वाइफ मीरा उन्हें बचाने के लिए आती है, लेकिन वो गुंडे उन्हें भी गोली मार देते हैं। और फिर बाद में इंस्पेक्टर राजवीर भी मारा जाता है। छोटी सी रिया अपने कमरे में छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। रिया ये सब देखकर तुरंत ही अपने कमरे की खिड़की से भागने लग जाती है, पर एक आदमी उसे देख लेता है। रिया भागते भागते एक झील के किनारे पहुंच जाती है और पीछे से वो गुंडा उस पे गोली चला रहा होता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो झील में कूद जाती है। सभी गुंडों को लगता है कि वो बच्ची नीचे गिरकर मर गई होगी, लेकिन फिर इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बॉबी देओल का कैरेक्टर, जिसका नाम अर्जुन मल्होत्रा होता है, वो एक नदी के किनारे होता है और उसे एक बच्ची की बॉडी पानी में तैरती हुई नजर आ रही होती है। वो तुरंत ही उस बच्ची को पानी से निकालता है और उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज करता है। कई घंटों के बाद आखिरकार रिया को होश आ जाता है और फिर अर्जुन उससे पूछता है, बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। जिस पर रिया अपनी पूरी कहानी उसे बताती है, जिसे सुनने के बाद अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो और अपने पापा की तरह तुम्हें भी देश की सेवा करनी होगी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। फिर आगे हम देखते हैं कि वो रिया को अपने कैंप में लेकर जाता है, जिसका नाम होता है अल्फा। रिया उससे पूछती है, ये अल्फा क्या है। जिस पे अर्जुन कहता है, बेटा ये वो जगह है जहां तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। जिन आतंकवादियों ने तुम्हारे माता पिता को मारा है, उनसे बदला लेने का मौका मिलेगा। और इन देश के दुश्मनों को मारने के लिए तुम्हें किसी भी सरकार, पुलिस या रॉ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, देश को बचाना एक गुमनाम देशभक्त बनकर। और ये कहने के बाद वो रिया के हाथों पर एक अल्फा नाम का टैटू बना देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि उस कैंप में सभी लोग बच्चे ही थे, जिन्हें बचपन से अर्जुन ट्रेन कर रहा होता है। ये सभी बच्चे अनाथ और बेसहारा थे और वो लोग अर्जुन को ही अपना पिता मानते थे। तो दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि रिया भी उन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है, जहां उसकी दोस्ती लारा से होती है। एंड अब धीरे धीरे दोनों साथ ही प्रैक्टिस करती हैं और अपनी अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करती हैं। और इन दोनों को देखकर अर्जुन भी एक बार कहता है, मेरा विश्वास है कि एक दिन तुम दोनों बहुत बड़ी एजेंट बनोगी। और फिर दोस्तों, यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रिया और लारा एक मिशन के लिए बर्लिन में होती है। अर्जुन कॉल पे उन्हें बता रहा होता है, जहां तुम दोनों हो वहां टेररिस्ट कसाब आने वाला है अपनी वेपन डील के लिए, लेकिन जरा ध्यान से, मेरे मुताबिक रॉ ने अपने स्पाई एजेंट्स को भी उसके पीछे भेजा है और तुम दोनों को उससे बचकर रहना होगा। जिस पे लारा कहती है, डोंट वरी चीफ, हम पे भरोसा रखिए। एंड दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि कसाब का पीछा असल में पठान कर रहा होता है और कर्नल विक्रांत उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि पठान, कसाब को जिंदा पकड़ना है। उसके पास कली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है जिसे हम पिछले 1 साल से ढूंढ रहे हैं। और याद रखना पठान, हमें कली के मास्टरमाइंड को पकड़ना है, उसके मेंबर्स को मारने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पे पठान कहता है, या आई नो कर्नल। तो अब आगे हम देखते हैं कि पठान कसाब पे हमला करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी रिया और लारा कसाब पे गोली चला देते हैं, जो उसके पैरों को छूकर वहां से निकल जाती है। ये देखकर कसाब के लोग तुरंत ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ गोलियां चलाकर कसाब को वहां से निकाल देते हैं। पठान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा किसने किया, लेकिन फिलहाल उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता और वो अपनी बाइक से कसाब की कार का पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ रिया और लारा भी एक कार से उसका पीछा कर रही होती है और दोनों अपने अपने चेहरों पे मास्क लगाई होती हैं। और फिर वो दोनों कार से ही कसाब पे अटैक करने लग जाती है। पठान कॉल पे कर्नल को बता रहा होता है, मेरे अलावा यहाँ पे कोई और भी है जिसे कसाब चाहिए, पर पता नहीं वो लोग उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जिस पे कर्नल कहता है, पठान चाहे कुछ भी हो जाए, वो मरना नहीं चाहिए, वी नीड हिम अलाइव। पर तभी रिया एक बाजूका निकालती है और सीधा कसाब के कार पे अटैक कर देती है, जिससे उसका कार ब्लास्ट हो जाता है और कसाब और उसके सभी लोग मारे जाते हैं।
पठान ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। बट रिया कहती है नॉट सो सून बेबी। और फिर दोस्तों यहाँ से एक चेस सीक्वेंस शुरू होता है जहाँ पठान इनकी कार का पीछा कर रहा होता है और एक टाइम पे उसकी बाइक और रिया की कार एक साथ चल रही होती है और पठान अपनी गन निकालकर उस पर फायर करने लग जाता है। लेकिन तभी रिया उसे इशारा करती है कि नीचे देखो। दोस्तों असल में रिया ने रोड पे कीले बिछा रखी थी जिससे पठान के टायर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और वो खाई में गिरने से बाल बाल बच जाता है और फाइनली रिया और लारा बचकर वहां से निकल जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रिया और लारा खुश होकर अर्जुन के पास जाती है लेकिन अर्जुन उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आर यू गाइस फूल, मैंने कहा था कि हम सीक्रेटली काम करते हैं और तुम लोग खुलेआम एक रॉ एजेंट से लड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है दे आर इडियट्स? अब तक तो उन्होंने हमारे बारे में पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा। जिस पे रिया कहती है बाबा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी हमारे साथ साथ उसका पीछा कर रहा था। एंड वैसे भी हम लोग अल्फाज हैं, वो छोटा सा स्पाई एजेंट हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। जिस पे अर्जुन कहता है वो कोई मामूली एजेंट नहीं था, रॉ का सबसे शानदार स्पाई पठान था और जहां तक मैं जानता हूं तो अब तक उसने हमारे बारे में पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा। दूसरी तरफ हम पठान को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे कुछ रिसर्च कर रहा होता है और साथ साथ कर्नल से बात भी कर रहा होता है। कर्नल उसे बताते हैं तुमने जो फोटोज भेजे थे उन्हें मैंने सर्कुलेट कर दिया है, पर वो 2 लड़कियां कौन थी उसका पता नहीं चल पाया है। पर हाँ मुझे शक है कि वो दोनों अल्फा की मेंबर्स थी। जिस पे पठान कहता है ये अल्फा क्या है? कहना मुश्किल है पठान, पर मेरे और लूथरा के साथ एक और भी था जो बेस्ट था और उसका नाम था मेजर अर्जुन मल्होत्रा। देशभक्ति तो उसके खून में दौड़ती थी, लेकिन एक बार हमारे मिलिट्री कैंप्स पे हमला हुआ, हमारे सारे सोल्जर्स मारे गए। बाद में पता चला कि जिन आतंकवादियों ने वो हमला किया था उन्हें अंदर घुसने में मदद अर्जुन ने की थी। बाद में जब उसे पकड़ा गया तो अर्जुन चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। कोर्ट में उसे फांसी की सजा भी सुना दी गई। लेकिन फिर एक दिन वो जेल से भाग निकला और उसने भागने से पहले एक नोट लिखा जिसमें उसने कहा कि जरूर वो यहाँ से भाग रहा है लेकिन वो गद्दार नहीं बनेगा, वो खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेगा जिसका नाम होगा अल्फा, जिसमें सिर्फ लड़कियां ही होंगी। जिस पे पठान पूछता है पर सिर्फ लड़कियां ही क्यों? क्योंकि उसके जेल जाने के बाद उसकी बीवी और बेटी को लोगों ने इतना ज्यादा जलील किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अर्जुन ने एक सपना देखा था, हमें वो हमेशा ये कहता भी रहता था कि वो अपनी बेटी को एक काबिल ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता है। लेकिन बेटी और बीवी के गुजरने के बाद मैंने सुना है कि उसने ऑर्फनेज की लड़कियों को गोद लेकर ट्रेनिंग देना शुरू किया। राइट नाउ वी डोंट नो इफ अल्फा रियली एग्जिस्ट्स, बट अगर 2 लड़कियां तुमसे बचकर बाहर निकली है पठान तो आई एम श्योर दे आर ट्रेन्ड बाय अर्जुन। अब दोस्तों यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन अपने रूम में बैठकर ऑनलाइन किसी से बात कर रहा होता है। सामने वाला इंसान उससे कहता है किसी को शक तो नहीं हुआ? अर्जुन कहता है पता नहीं, बट अगर उन्हें पता चल भी जाए देन ऑल्सो दे वोंट बी एबल टू ट्रैक अस डाउन, सो डोंट वरी। वैसे भी हमारे राइवल्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और जल्द ही हमारा प्लान कामयाब होगा। दोस्तों रिया दरवाजे के पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है और रात को चुपके से उस रूम में जाकर अर्जुन के कंप्यूटर को चेक करने लग जाती है, जिसके अंदर उसे कुछ फाइल्स मिलती है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट कली। और उसके साथ साथ उसे अर्जुन के 10 साल पुराने फोटोज भी मिलते हैं जहां वो एक अनजान आदमी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। फिर आगे जब वो उस ड्राइव में पड़े फुटेजेस को देखती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में अब तक उन्होंने जितने भी लोगों को मारा था वो कली के राइवल्स थे, जिन्हें हटाकर कली ऑर्गेनाइजेशन अपना रास्ता क्लियर कर रही थी और अर्जुन उनका सबसे बड़ा हथियार है इंडिया में। रिया तुरंत ही उस पर बंदूक तान देती है और कहती है तुमने झूठ बोला मुझसे, मैंने देश की सेवा के लिए तुम्हारा साथ दिया था, आतंकियों की रक्षा करने के लिए नहीं। जिस पे अर्जुन कहता है तुमने आतंकियों को ही मारा है अब तक, किसी मासूम को नहीं, पर काम तो तुम्हारे जैसे आतंकवादी की ही आ रही हूं ना मैं। जिस पे अर्जुन भड़क कर कहता है तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, मैं आतंकवादी नहीं हूं, नहीं था, एक देशभक्त था मैं, लेकिन एक गलती हो गई थी मुझसे। जाने अनजाने में मैं दुश्मनों को पहचान नहीं पाया और उन्होंने हमारे बेस पे अटैक कर दिया। लेकिन ये करप्ट गवर्नमेंट जो अपनी राजनीति के लिए देश को पहले बेचते हैं, उन्होंने मुझे आतंकवादी साबित कर दिया। मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस समाज ने मरने पे मजबूर किया। जाति और धर्म पूछकर भेदभाव करने वाले ये नीच लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने देश के लिए क्या किया। बात सिंपल सी है रिया, अगर इंडिया को बदलना है तो पहले उसके सोचने का तरीका बदलना होगा। ये बेवकूफ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनके नेता इनके सामने चोरी करेंगे और ये सिर्फ हिजड़ों की तरह तालियां बजाएंगे, तालियां। तो अच्छा यही होगा कि ये फालतू लोग मर जाएं और देश का पढ़ा लिखा युवा आगे बढ़े।
ये एवेंजर्स की मूवी देखकर तुम ही कहती हो ना कि थैनोस वाज राइट, तो मुझे भी थैनोस बनना पड़ा मेरी बच्ची, क्योंकि मुश्किल फैसलों के लिए मजबूत कलेजा चाहिए होता है और मैं ये फैसला ले चुका हूं। तभी रिया कहती है जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, पर आप देश पे हमला करवाकर आतंकवादियों का साथ देखकर खुद को सही साबित नहीं कर सकते। और ये कहकर वो उस पे गोली चलाने लग जाती है, बट अर्जुन नीचे झुकता है और उसे पकड़ लेता है। एंड फिर इसके आगे हमें दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है। दोस्तों तभी लारा भी वहां आ जाती है और अर्जुन उससे कहता है ये सीक्रेटली रॉ के लिए काम कर रही थी और हमें धोखा दे रही थी। लारा को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, बट वो फिर भी अर्जुन की बात मानकर रिया का पीछा करने लग जाती है। रिया किसी तरह एक कार लेकर वहां से भाग जाती है और फिर यहाँ से हमें एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि लारा उसके कार में गन शॉट मारती है, जिससे रिया की कार एक पुल से टकराकर उल्टी हो जाती है और रिया अपनी कार से नीचे गिर जाती है। लारा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बट वो सोचती है कि उसने देश के लिए ही अपनी दोस्ती की कुर्बानी दी है और फिर वो रिया की कार पे गोली चला देती है, जिससे उसकी कार पुल के नीचे गिर जाती है। एंड फिर लारा वहां से निकल जाती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि रिया अभी भी लटक रही होती है और उसके हाथ धीरे धीरे छूट रहे होते हैं। पर तभी वहां कबीर एक रोप से लटकते हुए आता है और रिया को बचाकर ऊपर लाता है। रिया उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो, जिस पे कबीर कहता है मैं कौन हूँ वो जरूरी नहीं, पर शायद इस तस्वीर में तुम ही हो। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक नजर आता है जहाँ पठान और कर्नल कबीर से बात कर रहे होते हैं और जो फोटो पठान ने ली होती है वो कर्नल कबीर को भेजते हैं और रिया और लारा को ढूंढने के लिए कहते हैं। तो अब यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कबीर उससे कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम कसाब को क्यों मारना चाहती थी, पर उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें चाहिए थी। जिसपे रिया कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो लगा था कि मैं देश के लिए काम कर रही हूँ, पर बाद में समझ आया कि जिसे मैं अपना बाबा समझती थी वो मेरे हाथों ही आतंकवाद करवा रहा था। जिसपे कबीर कहता है तुम किसकी बात कर रही हो, जिसपे रिया कहती है मेजर अर्जुन मल्होत्रा, जिसे आतंकवादी साबित किया गया था। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर वो किसी कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंडिया के कई हिस्सों पे अटैक करना चाहता है। और ये कहने के बाद वो कबीर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सारी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रखी थी। कबीर तुरंत ही कर्नल को कांटेक्ट करता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें भेज देता है। और फिर आगे जब कर्नल अपनी टीम के साथ उस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कली ने इंडिया के 4 मेजर हिस्सों पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं और वो 4 हिस्से हैं मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और दिल्ली। और इन सभी अटैक्स को कंट्रोल किया जाएगा एक एआई वेपन रिमोट से, जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम को हाईजैक कर देगा और उन बॉम्ब्स को कोई भी मशीन ट्रैक नहीं कर पाएगी। बट दोस्तों क्योंकि यहाँ पे रिया सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लाई थी, इसलिए फिलहाल उन्हें वो लोकेशंस पता है जहाँ पे बॉम्ब्स को प्लान किया गया है। इसलिए कर्नल तुरंत ही एक मीटिंग बुलाते हैं और सभी स्पाइस को काम पे लगा देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल पे सभी एजेंट से बात कर रहे होते हैं, जिनमें कबीर, पठान और टाइगर भी होते हैं। फिर कर्नल कहता है पठान तुम कोलकाता जाओगे और उस बॉम्ब का पता लगाओगे और उसे डिफ्यूज करोगे, एंड बिल्कुल उसी तरह टाइगर तुम मुंबई जाओगे, मैं दिल्ली में सब कुछ संभाल लूंगा। और कबीर तुम उस यॉट पे जाओगे जहां इन बॉम्ब्स को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है, क्योंकि अर्जुन उस डिवाइस को कली के फाउंडर को देने वाला है जो कि है आर्किटेक्ट, एंड मेक श्योर कि तुम उस आर्किटेक्ट को पकड़ सको। पर तभी पठान कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन अहमदाबाद कौन जाएगा? जिस पे कबीर कहता है डोंट यू वरी पठान, हमारा स्पाई अहमदाबाद पहुंच चुका है। एंड दोस्तों फिर हम देखते हैं कि रघु एक प्राइवेट जेट से अहमदाबाद जा रहा होता है और कबीर को कॉल पे कहता है आई एम रेडी कबीर, इंडिया फर्स्ट। एंड फिर यहीं से कर्नल, पठान और टाइगर को पता चलता है कि रघु अभी भी जिंदा है और वो लोग कबीर से कहते हैं कबीर यार हमको तो बताया होता है कम से कम ये बात। पर कबीर कहता है तुरुप के इक्के को सही समय पे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने मिशंस पे चले जाते हैं, लेकिन जहां जहां बॉम्ब्स प्लांट किए गए थे वहां आर्किटेक्ट के कुछ लोग भी छुपे हुए थे, ताकि अगर कोई बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आए तो वो उन्हें रोक सके। तो अब जैसे ही टाइगर, पठान और कर्नल अपने अपने लोकेशंस पे पहुंचते हैं तो आर्किटेक्ट के गुंडे उन पे हमला कर देते हैं और यहाँ से इन सभी लोकेशंस पे एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है जहाँ ये सभी स्पाइस उन सबसे लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ कबीर और रिया उस यॉट पे पहुंचते हैं जहाँ अर्जुन और लारा आर्किटेक्ट से मीटिंग कर रहे होते हैं। बट अब यहाँ से धीरे धीरे लारा को भी अर्जुन पे शक होना शुरू हो जाता है और वो उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। बट अर्जुन उससे कहता है कि ये बॉम्ब्स देश के करप्ट लोगों से बचाने के लिए ही प्लान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों अब तक लारा ये समझ चुकी थी कि वो गलत इंसान का साथ दे रही है, इसलिए वो उस बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले रिमोट को लेकर वहां से भागने लग जाती है। पर तभी वहां पे आर्किटेक्ट आ जाता है और उस पे गोली चला देता है।
उसी वक्त कबीर और रिया भी वहां पहुंचते हैं और रिया लारा की लाश को देखकर वहां से दौड़ पड़ती है, जिससे आर्किटेक्ट उस पर भी हमला करने लग जाता है। पर तभी कबीर वहां पे आकर आर्किटेक्ट पे अटैक कर देता है। यहाँ अर्जुन उस रिमोट को उठाकर बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर उसकी और रिया के बीच फाइट होने लग जाती है। और दूसरी तरफ कबीर आर्किटेक्ट से फाइट करते हुए सभी को मैसेज भेजता है कि बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और बस इसलिए ही पठान, टाइगर और कर्नल जल्दी जल्दी सभी गूंज को हराकर बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करने में लग जाते हैं। बॉम्ब का टाइमर 5 मिनट पे सेट होता है और वो लोग किसी तरह इन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आर्किटेक्ट कबीर से लड़ते हुए कहता है, तुमने देर कर दी कबीर, बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं और तुम्हारा भारत अब 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। पर तभी कबीर कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है। और फिर दोस्तों यहाँ से हमें उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अर्जुन और रिया भी लड़ रहे होते हैं, पर रिया किसी तरह उसे हराकर उस पे गोली चला देती है। उस पे गोली चलाते हुए रिया रो रही होती है क्योंकि वो उसे अपना फादर फिगर समझती थी। अर्जुन उससे कहता है, तुमने भी आज वही किया जो सालों पहले इस सरकार ने मेरे साथ किया था। जिस पे रिया कहती है, पर आप कुछ लोगों की सजा पूरे देश को नहीं दे सकते। और ये कहकर वो उस पे और 2 गोलियां चला देती है, जिससे अर्जुन पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ आर्किटेक्ट कबीर से लड़ते हुए उसके शरीर पे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कबीर के शरीर में जहर फैलने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ टाइगर, पठान, रघु और कर्नल अपने अपने लोकेशंस पे सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देते हैं और कबीर को मैसेज भेजते हैं कि अब यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कबीर तड़प रहा होता है और रिया उसे संभाल रही होती है। और तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें आर्किटेक्ट बैठकर वहाँ से निकलने लग जाता है। पर जाने से पहले वो अपने जहर का एंटीडोट भी रिया की तरफ फेंकता है और कहता है, इतनी जल्दी तुम नहीं मरोगे कबीर, अभी तो तुम सबको बहुत कुछ देखना है। और ये कहकर वो अपने हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। रिया तुरंत ही उस एंटीडोट को उठाती है और कबीर के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कबीर की जान बच जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ से वो दोनों दिल्ली निकल जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही कर्नल, पठान और टाइगर होते हैं। और उन सभी के अलावा रुबई भी वहाँ उनके साथ होती है। कर्नल सभी से कहते हैं, वेरी गुड जॉब टीम, बट आर्किटेक्ट इस बार भी हमें चकमा देकर निकल गया। जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते तब तक कल ही ऑर्गेनाइजेशन कुछ न कुछ करती ही रहेगी। जिस पे कबीर कहता है, डोंट वरी सर, एक दिन हम उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद पठान रुबई से पूछता है, तुम यहाँ कब आई? जिस पे कर्नल कहते हैं, मैंने इसे बुलाया था पठान, मेरी गैर हाजिरी में हेडक्वार्टर्स का ध्यान रखने और हमें अपडेट देने के लिए। तभी रिया रुबई को देखकर कहती है, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। लेकिन उसकी इस बात पे रुबई कोई भी जवाब नहीं देती। तभी कर्नल कहते हैं, रुबई वेयर आर द फाइल्स? जिस पे रुबई कहती है, वो सब मेरे लैपटॉप में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो उन फाइल्स को लाने के लिए रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर चली जाती है। लेकिन दोस्तों तभी कबीर को एक कॉल आता है और वो कॉल होता है आर्किटेक्ट का। और आर्किटेक्ट उससे कहता है, वेरी नाइस जॉब कबीर, तुमने अपने भारत को बचाने की काफी कोशिश की, आई एम इम्प्रेस्ड। जिस पे कबीर कहता है, काश तुमने 4 से ज्यादा बॉम्ब्स लगाए होते, हो सकता है एक आध बॉम्ब फट भी जाता। फिर तो मैंने कब कहा कबीर कि मैंने सिर्फ 4 ही बॉम्ब्स लगाए थे? जिन 4 जगहों पे बॉम्ब्स लगे थे वहां पे तो मेरा बॉम्ब करने का कोई इरादा ही नहीं था कबीर। असल बॉम्ब तो वहां लगा है जहां इस वक्त तुम सब लोग खड़े हो। दोस्तों ये सब सुनकर पठान कहता है, रुबई हेडक्वार्टर्स के अंदर है। और ये कहकर वो हेडक्वार्टर्स की तरफ दौड़ता है उसे बचाने के लिए। बट तभी उसकी आंखों के सामने रॉ का हेडक्वार्टर्स ब्लास्ट हो जाता है और हेडक्वार्टर्स में जितने भी लोग होते हैं वो जलकर मर जाते हैं। पठान ये नज़ारा देखकर बुरी तरह से टूट जाता है और रोने लग जाता है। कबीर और टाइगर उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं। फिर पठान गुस्से से कबीर से फोन लेता है और आर्किटेक्ट से कहता है, याद रखना, तुम दुनिया के जिस कोने में भी छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। एंड आई स्वेयर, मैं तुम्हें बहुत ही बदतर मौत दूंगा आर्किटेक्ट। जिस पे आर्किटेक्ट कहता है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा पठान। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। एंड फिर पठान कर्नल, टाइगर और कबीर से कहता है, दोस्तों अब इस दरिंदे को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।